मैं ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर बहराइच से है, जहां शिवपुर महशी ब्लॉक मुख्यालय पर 5 सूत्री मांगों को लेकर अखिल भारतीय प्रधान संगठन के निर्देशन पर प्रधान संघ के ब्लॉक अध्यक्षों की अगुवाई में ग्राम प्रधान एवं मनरेगा मजदूरों ने प्रदर्शन कर खंड विकास अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। बता दें कि मांग पत्र में मनरेगा मजदूरों की श्रमिक 213 रुपए से बढ़ाकर 400 रुपए किए जाने और ऑनलाइन उपस्थित दर्ज कराने के नियम को वापस लिए जाने की मांग की गई। खबर पूर्वी चंपारण के आदापुर से है, जहां 71वीं बटालियन के संयुक्त तत्वाधान में सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मानव व्यापार, बाल यौन शोषण, बाल विवाह, बाल मजदूरी आदि के रोकथाम के लिए समुदाय के लोगों को जानकारी भी दी गई। वही एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट के इंस्पेक्टर मनोज कुमार शर्मा द्वारा बताया गया कि मानव व्यापार जैसे घृणित अपराध को रोकने के लिए आप सभी के सहयोग से इस अपराध पर नियंत्रण किया जा सकता है। खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां बीते दिनों जियो कंपनी ने बिहार की राजधानी पटना और मुजफ्फरपुर जिले सहित दर्जनों जिलों में जहां 5G सेवा की शुरुआत की, तो वहीं आज भारत की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी एयरटेल ने भी शहर में 5G सेवा की शुरुआत की है। बिहार में नीतीश तेजस्वी की जोड़ी विकास का लाख दावा कर ले, लेकिन वो दावा विफल ही दिखाई दे रहा है। ऐसा ही कुछ मामला मुजफ्फरपुर जिले के औराई प्रखंड से सामने आया है, जहां महावीर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का वर्षों पहले बना भवन काफी जर्जर हो चुका है। बता दें कि छत से बड़े बड़े चट्टान गिरते रहते हैं, जिससे बच्चों में डर का माहौल बना हुआ है। इसी के चलते स्थानीय विधायक रामसूरत राय ने विद्यालय पहुंचकर भवन का जायजा लिया, साथ ही कमेटी के सदस्यों के साथ बैठक भी की। वही बैठक में स्कूल की देखरेख और जरूरतों पर विशेष ध्यान देने पर चर्चा की गई। खबर बिहार के वैशाली पातेपुर से है, जहां चोरी करने के नियत से आए चोरों ने दुकान में आगजनी कर दी। बताते चले कि आग लगने से किराना दुकान में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। और इस घटना के बाद दुकान मालिक ने पुलिस से मामला दर्ज कराकर कार्रवाई की मांग की है। जैसे शाम के समय तो हम सब 8:30 बजे से बंद करके चले गए दुकान। उसके बाद सुबह में आए ना तो देखे ताला टूटल था, दोनों ताला। उसके बाद मेरे भीतर से किली लॉक था और उसके बाद किली लॉक था तो देखे से आग ऑटो ले लगा हुआ था। उसके बाद खोलने के बाद देखे तो उसके बाद 2-3 आदमी का और बुलाए ना तो देखे को उसके बाद ताला खोले तो देखे से सारा सामान जला हुआ था। जैसे शाम के समय तो हम सब 8:30 बजे से बंद करके चले गए दुकान। उसके बाद सुबह में आए ना तो देखे ताला टूटल था, दोनों ताला। उसके बाद देखिए मोतिहारी की जो खबर बिहार के भागलपुर से है, जहां मेयर प्रीति कुमारी पहली बार अपने कार्यालय पहुंची और अपना कार्यभार ग्रहण किया। साथ ही सभी नवनिर्वाचित पार्षद भी कार्यालय पहुंचे। इसके बाद नगर निगम की पहली बैठक का आयोजन किया गया। देखिए मोतिहारी की जो बेसिक प्रॉब्लम है, जल जमाव, कूड़ा करकट, उसी पे चर्चा हुई है, जिससे मुक्ति दिलाने का हम लोग प्रयास करेंगे। अगली बोर्ड की मीटिंग में हम लोग सफाई कर्मी के जो प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। हम लोग यहाँ से मांगे हैं, सफाई कर्मी का ब्यौरा मांगे हैं, उसके अकॉर्डिंग उसके बाद काम किया जाएगा। कचरा डंपिंग को लेकर कचरा डंपिंग के लिए हम लोग कचरा वेस्ट प्लांट पे भी गए थे 2 दिन पहले। तो वहाँ वो 3 करोड़ 40 लाख की लागत से बना है, लेकिन मुश्किल से 2 महीने भी नहीं चल पाया है। और वहाँ एक दिन में 18 टन कचरे का खपत किया जा सकता है। तो हम लोग निरीक्षण किए हैं, उसको भी हम लोग उसका कारण जानना चाहेंगे, क्यों बंद है, उसको स्टार्ट करेंगे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा कचरा जो जमला हाईवे पे है वहाँ से हट के उसको डंपिंग। गुप्त सूचना के आधार खबर बिहार के भागलपुर जिले से है, जहां कहलगांव थाना क्षेत्र के गंगा नहर पंप हाउस के नजदीक एक घर में पुलिस ने छापेमारी की, जहां अवैध रूप से मिनी गन फैक्ट्री चल रही थी। वहीं एसटीएफ की टीम ने 4 आरोपियों को हथियार बनाते हुए गिरफ्तार किया है। साथ ही हथियार बनाने के सामान को भी बरामद कर लिया है। गुप्त सूचना के आधार पर भागलपुर पुलिस तथा एसटीएफ टीम द्वारा एक मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया गया है, जिसमें भारी मात्रा में मिनी गन बनाने का सामान बरामद हुआ है। साथ ही साथ 10
अर्धनिर्मित पिस्टल मिला है। गुप्त नाला में स्नान कर रहे हैं सारी। खबर भागलपुर जिले से है, जहां एक शख्स के अनोखे तरीके से विरोध जताया। बता दें कि शख्स ने सड़क पर बह रहे नाले के पानी से स्नान कर पार्षद का विरोध किया। दरअसल नगर निगम के अंतर्गत आने वाले वार्ड 49 और 50 में नाले का पानी सड़क पर आ गया है और यह स्थिति महीनों से ऐसे ही बनी हुई है। वहीं स्थानीय लोगों ने इसको लेकर कई बार पार्षद से शिकायत भी की, लेकिन अब तक हालात जस के तस बने हुए। इससे स्थानीय लोगों में गुस्सा देखा जा रहा है। नाला में स्नान कर रहे हैं सर। यहाँ की नाला रोड जो है कि है नाला पर पानी रहता है तो कहाँ जाए। यहाँ जो है कि आदमी आते जाते गिरते पड़ते रहता है हमेशा, लेकिन कोई प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है कि इसका नाला रोड को बनाया जाए। इसीलिए क्या कर रहा है वार्ड पार्षद? कुछ नहीं कर रहा है, सब जो है कि सोया हुआ है। न वार्ड पार्षद है, न यहाँ का कोई विधायक है, न मुख्यमंत्री को कोई अथी है कि यहाँ का नाला रोड बनवाया जाए। कत्ता को लिख पढ़ कर दिया गया, लेकिन कहीं कोई नाला रोड नहीं बनाया गया है। आज क्या किया? आज मतलब दिखा रहे हैं कि नाला, देखिए ये पोखर है, नाला नहीं है, ये रोड नहीं है, ये नाला रोड नहीं है, पोखर है। ये यही दिखाना चाह रहे हैं कि आदमी कैसे आएगा जाएगा यहाँ पर। व्यस्त है, दिमाग ही अब काम नहीं कर रहे कि हम लोग कैसे जाए आए, क्या करें नहीं करें, हाँ करें। घर से बच्चे निकल नहीं पा रहे हैं, न पढ़ाई के लिए जा पा रहे हैं। हम लोग नहीं सब्जी कुछ नहीं, कोई काम नहीं। आप रोड देखिए ना, ये नाली का पानी है, सफा नाली का पानी है, इसमें पैखाना तैरता है, पैखाना तैरता है और उसमें हम लोग निकलते हैं और आते हैं और जाते हैं। यहाँ शांतिपूर्ण मतदान। खबर बिहार के भागलपुर से है, जहां पुलिस मेंस एसोसिएशन के पदाधिकारियों का चुनाव संपन्न हुआ। बता दें कि वोटिंग को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। सुबह से ही लाइन में खड़े होकर मतदाता अपने मतों का प्रयोग कर रहे थे। वहीं जिले में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, संयुक्त मंत्री, कोषाध्यक्ष सहित उपाध्यक्ष पद के लिए 2 उम्मीदवार सभी पदों के लिए चुनाव मैदान में खड़े। इस बार उपाध्यक्ष पद 2 का पद नया बनाया गया है, जिसके लिए पहली बार चुनाव में इसे जोड़ा गया है। यहाँ शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है और सभी लोग उत्साह से वोट डाल रहे हैं। किस चीज का वोटिंग? ये पुलिस एसोसिएशन अध्यक्ष के लिए वोटिंग चल रहा है। ये वोटिंग जो हो रहा है ये बिहार पुलिस मेंस एसोसिएशन के माने पदाधिकारी का वोटिंग हो रहा है। ये 7 बजे से 5 बजे तक वोट होना है, 5 बजे समाप्त हो जाएगा। और इसमें पद के लिए है, जैसे अध्यक्ष पद के लिए है, अध्यक्ष पद में 2 टाई सीट बना है, दो उम्मीदवार हैं। उसके बाद उपाध्यक्ष पद के लिए है, उपाध्यक्ष पद में भी 2 उम्मीदवार हैं। उसके बाद सचिव पद के लिए है, सचिव पद के लिए भी 2 उम्मीदवार हैं। सचिव के बाद संयुक्त मंत्री का पद होता है, संयुक्त मंत्री में भी 2 उम्मीदवार हैं। उसके बाद अंकेक्षक का पद है, अंकेक्षक में भी 2 उम्मीदवार हैं। कोषाध्यक्ष का पद है, उसमें भी 2 उम्मीदवार हैं। और उपाध्यक्ष एक नया पद सृजन किया गया है जिले में, उपाध्यक्ष 2 उपाध्यक्ष 2 के पद पे भी 2 उम्मीदवार हैं। इसी का चुनाव हो रहा है। चुनाव होने के बाद इसका फिर काउंटिंग होगा। मतदान शांतिपूर्ण चल रहा है। यहाँ शांतिपूर्ण खबर भागलपुर से है, जहां ठंड बढ़ते ही शहर में चोरी, लूटपाट और हत्या जैसी घटनाएं भी बढ़ने लगी। बता दें कि कुछ दिन पहले ही मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र में दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक में अपराधियों ने बैंक लूटने का प्रयास किया। वहीं ताजा मामला मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के पंजाब नेशनल बैंक के पास का है, जहां चोर कटर मशीन से ज्वेलरी की दुकान का ताला तोड़ रहे थे। तभी लोग जग गए और चोर वहां से फरार निकले, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। वहीं पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर छानबीन में जुट गई। दुकान का ताला तोड़ दिया। किस चीज का दुकान है? किस चीज का? हाँ, कटर लेके काटा हुआ है, लाइट वाला कटर था। किस चीज का दुकान है? सोना दुकान है। कहाँ पे है? नूरपुर पंजाब नेशनल बैंक के पास। ये पंजाब नेशनल बैंक राजेश कुमार। दुकान का ताला तोड़ दिया। किस चीज का दुकान है? किस चीज का? वह रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे।